नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल KBS एकेडमी फॉर BSAB पर। और आज की इस खूबसूरत से सेशन में हम आप सभी तमाम दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर चर्चा करेंगे, जो कि CTET, BTET, UPTET, HTET, KBS यानी सभी एग्ज़ाम्स, टेट के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से पेडागोजी के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप जब CTET के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो चाहे CDP हो, EVS हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, या हिंदी हो या संस्कृत हो, सबको मालूम है कि पेडागोजी के हर एक चैप्टर से, हर एक सब्जेक्ट से 15 नंबर पेडागोजी आता है और 15 नंबर सब्जेक्ट का होता है। तो उस पेडागोजी वाले प्रश्न में एक या दो प्रश्न इस NEP से भी ज़रूर मिलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में भी पूछता है इससे प्रश्न, और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपके पास अधिक समय है तो इसे गूगल से भी पढ़ सकते हैं। गूगल पे आप देखेंगे तो लगभग 108 पेज का ये PDF है, जिसको मैंने गहन अध्ययन करके शॉर्ट किया है। तो दो तरीके हैं, या तो आप 108 पेज वाला पढ़ लीजिए या फिर इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको CTET के एग्ज़ाम में या किसी भी टेट के एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिल गई है, जो 34 वर्षों के बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख और ऐतिहासिक निर्णय है। कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर ध्यान केंद्रित करना और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 का प्रारूप पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के प्रमुख डॉक्टर K कस्तूरीरंजन के नेतृत्व में विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा तैयार किया गया था। इसको लगभग 2 वर्ष लग गए थे। NEP 2020 भारत में 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। स्वतंत्रता के बाद यह भारत की केवल तीसरी शिक्षा नीति है। शिक्षा के लिए पहली नीति 1968 में प्रख्यापित की गई थी और दूसरी 1986 में लागू की गई थी, और तीसरी जो है यही NEP 2020 लागू की गई है। NEP 2020 का लक्ष्य 2040 तक एक कुशल शिक्षा प्रणाली बनाना है, जिसमें सभी शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुँच हो। इसका उद्देश्य एक नई प्रणाली का निर्माण करना है, जो भारत की परंपराओं और मूल प्रणालियों पर निर्माण करते हुए SDGs सहित 21वीं सदी की शिक्षा के अधिकांशात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। यह राज्यों केंद्र द्वारा शिक्षा की सार्वजनिक खर्च को GDP के 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित करता है। अब आते हैं मेन जो टॉपिक है, जिसको मैंने गहन अध्ययन करके निकाला है, ताकि आप सबको समय का बचत हो। क्योंकि आज हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। तो हार्ड वर्क तो हम लोग करते हैं, जो टीचर यूट्यूब पे क्लास देता है उनका बहुत हार्ड वर्क होता है, ताकि आप लोगों का समय बचे। तो NEP 2020 NEP निर्माण के लिए जून 2017 में ISRO के पूर्व चीफ डॉक्टर K कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जैसा कि मैंने भी बताया। इस समिति ने मई 2019 में NEP का मसौदा तैयार किया था। अब देखिए, जून 2017 में समिति गठन हुआ, कमेटी बना, और मई 2019 में यानी लगभग 2 साल के बाद इसका मसौदा तैयार किया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968
और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरा शिक्षा नीति है। जैसे कि मैंने भी बताया कि सबसे पहले स्वतंत्र भारत के बाद इंडिया में 1968 में शिक्षा नीति आई, फिर उसके बाद 1986 में, तब तीसरा जो है एकदम लेटेस्ट है 1920 में। NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। पूरा GDP का 6% एक बहुत मोटा रकम है, ये राशि कम नहीं है, बहुत अधिकतम राशि है। देखिए कहाँ तक सफल हो पाता है। एक पॉइंट और मैंने पहले ही बताया कि कैबिनेट द्वारा यानी मंत्रालय द्वारा MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय रखने को भी मंजूरी दे दी गई है। और कुछ मेन टॉपिक हैं। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। यानी 2030 तक 4 वर्षीय जो एकीकृत B.Ed डिग्री होगा, जैसे कि 12th के बाद में 10+2 के बाद में वो 4 वर्ष का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होगा उसको करना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil को समाप्त कर दिया गया है। यानी पहले MPhil किया जाता था, लेकिन जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब आई तो इसमें उस MPhil को समाप्त कर दिया गया है। अब ध्यान से देखेंगे, एक एक टॉपिक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे पेडागोजी के अंदर। स्कूल एजुकेशन, विद्यालय शिक्षा, इसके बारे में देखा जाए तो यह नीति वर्तमान की 10+2 वाले स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था करने की बात करती है। यानी पहले जो 10+2 थी, मैट्रिक के बाद में 10+2 किया जाता था, अब ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी। अब 5+3+3+4 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाता है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ तो 15 साल हो गए, तो ऐसी बात नहीं है। सरकारी स्कूल में जो 5 वर्ष तक जो कोर्स किया जाएगा 1 से लेकर 5वीं तक, उसको इसमें ऐड किया गया है। इस नीति के आधार सिद्धांत, पहला जो है आधारभूत सिद्धांत कि संरचनात्मक समाज पर जोर देना, न कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर। यानी यह जो नीति बनी उसका सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि पढ़ाई को रटंत विद्या से अलग किया जाए, रूट सिस्टम से अलग किया जाए, और संरचनात्मक समाज पर, संरचनात्मक पढ़ाई पर भी जोर देना है। दूसरा है बहुभाषिकता, विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। बहुभाषी, जैसे मैंने इसके पहले जो वीडियो डाला हूँ NCF 2005, और यहाँ ज़रूरी है क्योंकि जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला NCF 2005, दूसरा NEP 2020, तीसरा कुछ क्वेश्चन टैग आएगा, टैग वर्ड, जी कौन से वर्ड नेगेटिव है, कौन से पॉजिटिव है, उन सभी वर्ड्स को मैं वीडियो में लाऊंगा। उसको देखने के बाद आपके एग्ज़ाम में पेडागोजी बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएंगे। लेकिन ये तीनों चीज़ चाहिए, NEP 2020, NCF 2005 और टैग वर्ड्स। ये सब जब आप अच्छे से कर लेते हैं, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो या सेल्फ स्टडी के माध्यम से हो, तब पेडागोजी का बहुत सारा पार्ट आप लोग एकदम कर लेंगे। और मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लाऊंगा सीटेट के लिए, तब आप उस समय देखेंगे। अगर मेरा ये सभी वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो उस समय जब पेडागोजी का हम लोग हल करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न का जवाब आप लोग स्वयं से दे रहे हैं। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो, और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है। कहने का अर्थ यह है कि इवैल्यूएशन जो है ये कंटिन्यूसली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में बैठाकर ही किसी का मूल्यांकन करेंगे, विद्यार्थी का पढ़ाई टाइम में ही उनसे कुछ चर्चा करेंगे और उसी टाइम में मूल्यांकन भी कर लेंगे। यानी सतत मूल्यांकन करना है,
पढ़ाई का अर्थ यह नहीं है कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखा जाए। छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन या इवैल्यूएशन के लिए एक नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5वीं, क्लास 8वीं या उससे आगे तक भी घर की भाषा या मातृभाषा या स्थानीय होनी चाहिए। यानी मदर टंग में जो भी बच्चे, जैसे आप देखेंगे गांव से जो बच्चे आते हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, वो चाहे भोजपुरी बोले, मगही बोले, मैथिली बोले, जो भी बोलते हैं उनकी अपनी मातृभाषा होती है। तो जिस भी क्षेत्र में स्कूल हैं वहाँ जो शिक्षक हैं या आप लोग जो भावी शिक्षक हैं, जब शिक्षक बन जाएंगे तो आपको भी उसी क्षेत्र में भेजा जाएगा जिस क्षेत्र की भाषा आपको पहले से आती है। तो कहने का अर्थ यह है कि बच्चों की जो शिक्षा है उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि जब आते हैं पहली बार स्कूल आते हैं तो स्कूल की भाषा और घर की भाषा में थोड़ा सा अंतर होता है। तो बच्चे थोड़ा सा उनको परेशानी होती है, वे सक्षम नहीं हो पाते हैं भाषा समझने के लिए। इसलिए तो NEP 2020 इस बात पर जोर देती है कि आप विद्यार्थियों से उनकी मातृभाषा में बात कीजिए, मातृभाषा में उनका जो मदर टंग है उन्हीं के अनुसार समझाया जाए। राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाएं, लेकिन इस फार्मूला में लचीलापन रखा जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विशेष विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत का भी अध्ययन किया जाएगा। NEP 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पर इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, पाली, फारसी आदि का अध्ययन करने की भी NEP 2020 राय देती है कि जो शास्त्रीय भाषा है उसका भी अध्ययन करना है। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत के युवाओं को समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह भारत की 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जो कि योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू की जा रही है। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी के लिए शिक्षा, चाहे उनका बैकग्राउंड अच्छा हो, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो या नहीं हो, वो शारीरिक रूप से विकलांग हो या अच्छे हों, सबके लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था करना ही समावेशी शिक्षा है। अगला पॉइंट है भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। यह नीति भारत की परंपराओं और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में कई अहम बदलाव किए हैं, जिसका लक्ष्य देश को विश्व स्तरीय और कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी थी। यह 34 वर्षों के बाद भारत का सबसे बड़ा शैक्षिक सुधार है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की डॉक्टर के कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता में बनी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ड्राफ्ट हुई थी और 1992 में इसमें संशोधन भी हुआ था। अब करीब 34 साल बाद 2020 में इसमें कई अहम व महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत 108 पेजों के ड्राफ्ट में 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति बताया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की विकास के लिए अनिवार्य शिक्षा आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाई गई है। NEP 2020 यह सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। यह सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार
और समालोचनात्मक चिंतन की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। ये सब NEP 2020 का उसकी नीति है। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी के लिए अधिगम। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 RPWD यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ खेलते हैं। NEP 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीक सुविधाएं और प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षा के प्रावधान को भी बताया गया है। क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। यानी पहले होता था मैट्रिक करने के बाद में 10+2 में या 10+1 में 11th क्लास में सब्जेक्ट चुना जाता था कि हमें साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है या मैथ पढ़ना है या बायोलॉजी पढ़ना है। लेकिन अब NEP 2020 कहती है कि क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इस बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। यानी ये सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ये व्याख्याएं हैं। राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें स्कूल के करिकुलम में यानी पाठचर्या में कमी करने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बुक से कई वर्षों तक पढ़ाया जाए, बार बार समय के अनुसार उसमें बदलाव भी करना है जिससे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो। इसी CE में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुआयामी और शिक्षा को शामिल किया गया है। स्कूल तैयारी मॉडल, अब इसके बारे में जानते हैं। यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉडल है जो NCERT और SCERT द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो पहली कक्षा में एडमिशन तो लिए लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। NEP 2020 के अनुसार लर्निंग प्रयोगात्मक होना चाहिए जिसमें स्वयं करके सीखना और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। यानी कि NEP 2020 भी NCF 2005 भी बोलती है, उसका मार्गदर्शी सिद्धांत है कि स्वयं करके सीखना। NEP 2020 भी इस बात पर बल देती है कि स्वयं करके सीखना। ये बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। NCERT एंड SCERT के मार्गदर्शन में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी विद्यार्थियों के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले और पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। यह प्रोग्रेस कार्ड अर्थात प्रगति पत्र एक समय 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड होगा जिसमें सभी विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर डोमेन में विकास का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण स्टूडेंट्स की विशेषताओं द्वारा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। वह जो वीडियो आएगी अब CDP की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आप लोगों को। तो धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा और एक बार में समझ नहीं आए तो 2 बार 3 बार भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं 108 पेज पढ़ने के बजाय आपका समय बचेगा और इस वीडियो को देखने से पेडागोजी के प्रश्न को हल करने में आपको बहुत सारे सहायता मिलेंगे। आप देखेंगे जब जाएंगे CTET के एग्ज़ाम में तो पेडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें NCF और NCF 2005 और NEP 2020 से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।